अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कुछ बीमार बच्चों की पुकार। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसे औलाद दे, फिर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे, फिर औलाद मिलती है, बड़े खुश होते हैं, उसको पालते पोसते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसकी खुशियाँ देखना चाहते हैं। ये हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है और हर इंसान की ये दुआ होती है। लेकिन जब तकलीफ़ तब होती है जब वो औलाद जो आपके घर पे हो वो बीमार पैदा हो जाए, और बीमार पैदा हो जाए ऐसी बीमारी लग जाए कि जो बीमारी उसकी जान ले जाए। इसीलिए कहते हैं जब किसी को दुआ दें तो दुआ ये दें अल्लाह ताला आपको नेक और सेहतमंद औलाद दे। तो ये जब किसी को आप दुआ देने लगे तो ये ज़रूर कहा करें अल्लाह ताला आपको नेक और सेहतमंद औलाद दे। क्योंकि आज इस बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं, जो दिन चल रहा है थैलेसीमिया डे है। थैलेसीमिया क्या बीमारी क्या है, ये बीमारी कैसे होती है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसको कैसे रोकथाम की जा सकती है, उस तमाम के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलें मैं आपको वो बच्चों से मिलवाता हूँ, वो बच्चे जिनको थैलेसीमिया बीमारी है और वो क्या कहते हैं। उनसे ज़रा प्यार के माहौल में बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों से हम बीमारी डिस्कस करें, मैं ये भी नहीं चाहता कि बच्चों का दिल तोड़ें। तो बच्चों से बच्चे होते हैं, तो बच्चों से जाके बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने जिंदा दिल हैं वो। अभी हमारे साथ कुछ स्टार्स मौजूद हैं, फ्यूचर के स्टार्स हैं ये, और ये ऐसे चमकते सितारे हैं जो शायद हमारी ज़िंदगी में रोशनियाँ ले आएँ। रोशनी की बड़ी कमी है, रोशनी के लिए ज़िंदगी जिनसी आगे बढ़ती है। तो मैं बगैर किसी डिले के अपने स्टार से आपकी मुलाकात कराता हूँ। अली रज़ा, बिलाल, लाइबा और सकलैन, क्या खूबसूरत नाम है। बिलाल कितनी उम्र है आपकी? मेरा 28 कह दिया तूने, 28 का होना ज़्यादा। इसका मतलब क्या करना चाहता है तू? मैं मदरसे वगैरह जाता हूँ, पढ़ा पढ़ने के लिए जाता हूँ। बस जब भी पढ़ने के लिए जाता हूँ और बीमार हो जाता हूँ, और 6 माह जब बीमार आ जाता हूँ, 3-4 माह बीमार रहता हूँ जी। फिर वो पढ़ाई वगैरह छूट जाती है, फिर अब स्पारा वगैरह मैंने कहा चल स्पारा यही ठीक है। स्पारा पढ़ते हो? कितने बहन भाई हो आप? हम 7 बहन भाई थे, एक भाई फोतो हो गया, अब 6 बहन भाई हैं और 2 बहनों की शादी कर ली। 2 बहनों की शादी हो गई है, वो ठीक है? हाँ जी, अगर उनके बच्चे भी ठीक हैं। उनके बच्चे भी ठीक हैं माशाल्लाह। तो अब सिर्फ आप हो जिसको थैलेसीमिया है? जी, मैं सिर्फ थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ। थैलेसीमिया से लड़ रहे हो इसका मतलब? जी। लड़ाई कैसी जा रही है आपकी? बस डट के लड़ रहा हूँ, बस डट के लड़ रहा हूँ, लड़ना है इसके साथ। अच्छा ये बताओ कि कौन सा पेशा पसंद है, क्या अगर तुम बनो तो क्या बनो? मैं वगैरह जॉब वगैरह, गवर्नमेंट जॉब वगैरह। फिर गवर्नमेंट जॉब क्यों? गवर्नमेंट जॉब क्यों? वो ही अच्छी है बस। यार वो इमरान खान साहब कहते हैं जिन्होंने काम नहीं करना होता ना वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। नहीं, वो ही अच्छी है। अच्छी है जी। शनाख्ती कार्ड बना हुआ? जी। तो किसको वोट डालने के लिए सोचा तुमने? इमरान खान को। इमरान खान को वोट डालोगे? जरा लाइबा को देना माइक। लाइबा क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। क्या एज है? मेरी 18 साल। 18 साल। आपका भी शनाख्ती कार्ड बन गया? जी नहीं, बना नहीं है, बन रहा है। तो अब हम किसको वोट डालेंगे? हम नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों वोट डालेंगे? हमारा प्यार नवाज शरीफ। थोड़ा नीचे करो, टीवी पे तुम्हारी शक्ल तो देखे हम। हमारा नवाज शरीफ से प्यार है, हम नवाज शरीफ को भी वोट डाल। प्यार है उससे? क्यों प्यार क्यों है? तो बस अच्छा लगता है। हाँ क्या जी। अच्छा काम किया उसने? हाँ जी, उन लोगों ने हॉस्पिटल जाम जंगल झाड़ भी है, बाद में हॉस्पिटल हमारे लिए बनाया हुआ है। वाह वाह वाह। वहाँ इलाज निकला हमारा। ये यहाँ पर जो अली रजा बैठा है ये वहाँ पर टिकटॉक बनाता है, तो तुम टिकटॉक बनाती हो? नहीं, मैं नहीं बनाया। क्यों? हमें अच्छा नहीं लगता ये काम। अली रजा को माइक देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली रजा क्या हाल है आपका? आपकी क्या एज है? मेरी एज 19 साल है। 19 साल। आपका भी शनाख्ती कार्ड बन गया? नहीं, शनाख्ती कार्ड अभी नहीं। बनवा लो फिर फटाफट, आगे इलेक्शन आने वाले। तुम किसको वोट डालोगे? शेर को ही। शेर को? जी। यार बिलाल ये क्या हो रहा है? शेर को क्यों वोट डालेगा तू अली रजा? शेर से लव है। शेर से लव है तुम्हारा? अच्छा तो टिकटॉक क्यों बनाता है? कौन सा टिकटॉक ज्यादा अच्छा लगता है? टिकटॉक कोई भी अच्छी है। अच्छा लगता है? टिकटॉक में अच्छी चीज क्या लगती है? अच्छी चीज कोई भी नहीं, बस आड़े बंदा लगा रहता है। आड़े लगा रहता है, आड़े माने बिजी रहता है। ये है कि बंदा ज़हन फ्रेश रहता है। ज़हन फ्रेश रहना चाहिए बंदे का, है ना? बिलाल जी आप अपना ज़हन फ्रेश नहीं रखते? बिलाल जी को माइक दें जरा। हैं बिलाल जी? रखते हैं, फ्रेश ज़हन रखते हैं। अच्छा आप कैसे फ्रेश रखते हैं? टिकटॉक वगैरह मैं भी बना लेता हूँ। ठीक है। आप भी टिकटॉक बनाते हैं?
ये इमरान खान को पसंद करते हैं वैसे। ये तेरे दोनों दोस्त नहीं पसंद करते है ना? ये मूली को पसंद करते हैं मैम। अच्छा, लाइबा कुछ कह रही है, मुंह में कुछ कही जा रही है, क्या कह रही है लाइबा? मैंने कहा इमरान खान से हमें नहीं अच्छा लगता। आपको नहीं अच्छा लगता? नहीं। ओए लाइबा, तो इन लोगों यहाँ ने इमरान खान ने सारी चीजें महंगी कर दी है। महंगी कर दी है? जी। अच्छा लाइबा जी, ये बताएं कि आप यहाँ कब कब आती हैं? मैं? हाँ, कितने दिनों में चेंज होता है आपका? मैं यहाँ ब्लड मुझे कभी महीने बाद, कभी 15 दिन बाद लगता है। अच्छा, आप स्कूल जाती हैं? नहीं जाती थी, तो मैं जा रही थी, भाई ने छोड़ दिया था। मैं ये जा भाई रही, आपका छोटा है? छोटा भाई है ये, इसने छोड़ दिया, फिर मैं भाई के पीछे आ गई। तुम भाई के पीछे आ गई, तुमने भाई के लिए स्कूल छोड़ दिया? भाई की खातिर स्कूल छोड़ के दिया। क्या बनना चाहती? मैं यही कह रही, मैं कुरान हिफ्ज़ कर लूँ। कोई पेशा आपको अच्छा लगता हो? या डॉक्टर आंटी हैं आपका इलाज डॉक्टर अच्छी लगती, अच्छी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती तो आप है ही बहुत अच्छी है, तो अच्छी को अच्छा ही कहना है। नहीं, तो आप नहीं डॉक्टर बनना चाहती? हैं डॉक्टर बन तो चुके हैं डॉक्टर अंकल जी। अच्छा, वो कैसे? 18 साल हो गए, सारा पता चल चुका है किस तरह ब्लड लगना है। ड्रिपें हम खुद घर लगाते हैं। खुद ही लगा लेती खुद ही लगा लेते भाई हैं। को? भाई को भी। टीका खुद पंप लगा? भी खुद ही लगा लेते हैं। पंप भी खुद ही लगा लेते हैं? ये पंप क्या होता है हमें जरा अली रजा बताएगा। अली रजा को माइक देना। अली रजा, ये क्या पंप है? ये पंप आयरन वगैरह, फ्लॉथ वगैरह के लिए होता है। आपको यही पता है कि आयरन के लिए होता है, ये निकालना होता है? जी आपको पता है ये आपको क्या बीमारी है? जी। ये क्या होता है हमें जरा बताओ थोड़ा सा, आपको ये क्या पता है? बीमारी हमारे मदर से और फाले साहब से होती है। अच्छा जी, और ये बीमारी जब कज़न मैरिज हो फिर होती है। आपके मम्मी पापा कजन है? जी। दोनों कजन है। आप कितने बहन भाई हो? हम माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं। शायद। और कितनों को है ये बीमारी? मुझे अकेले को। तुम्हें अकेले को है? बाकी सारे माशाल्लाह ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। चलो माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है आपकी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह। ठीक है, हम इससे बात कर लें छोटू से, है ना? लाइबा जी, आप इसका इंटरव्यू करें जरा ना। अब आप टीवी की एंकर हैं, जी। ठीक है? आप मेरी जगह आप हैं, इंटरव्यू करें मेरा। कैसे करते हैं? क्या आपका क्या हाल चाल है? मेरा हाल चाल बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अंकल जी आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा, ऑटो के चिंचिन? हाँ जी, इंटरव्यू करे तो फिर अच्छा करते हैं। वो अच्छा करना चाहिए। चलो मैं पेशा बदल लेता हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाले? हाँ। क्या तो अच्छी तरह उतारते हैं। चिल। अच्छा, तुम्हें यही पता है कि चिल उतरती है? हम फिर दोबारा पेशा बदल लेते हैं। अब मैं टीचर बन जाता हूँ। मैं टीचर हूँ बेटे। टीचर है? हाँ। उस्ताद बच्चों को अच्छी तरह मारते हैं। सारी बुरी चीजें लगा ली हुई है तुमने पेशों के बारे पता में। तो चल। अच्छा, कोई अच्छी चीज, अच्छा पेशा कौन सा लगता है तुम्हें? हाँ जी। अच्छा पेशा अच्छा कौन? बच्चा डॉक्टर। चलो, अब मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ लाइबा जी। क्या मरीजों को अच्छी तरह देखते हैं? हाँ जी, मैं मरीजों को अच्छी तरह देखता हूँ, मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूँ। अच्छी बात है। अब मुझसे और सवाल पूछिए ना। मैं सियासतदान बन जाता हूँ। मैं अच्छा। इमरान खान हूँ। आप मेरे इमरान खान ना बने, क्योंकि वो जालिम बन चुके, आप ना बन जाए। अच्छा, मैं हाँ जी। इमरान खान ना बनूं? चलो थोड़ी देर के लिए मैं इमरान खान हूँ। चलो क्या ठीक है। कहती हैं आप, बताएं? हाँ जी। पूछें लाइबा जी, पूछें, क्या? कुछ भी पूछें। इमरान खान बैठा हुआ तुम्हारे अच्छा साथ। इमरान खान, आपने फिर ये चीजें सस्ती करनी कि नहीं करनी? इमरान खान दुनिया में सारी महंगाई है लाइबा, दुनिया में महंगाई तो है। पेट्रोल सस्ता करते सब कुछ ही सस्ता हो जाएगा। माफ कर दो मुझे। मेरे हाथ जुड़े, इमरान खान के हाथ जुड़े, मुझे माफ कर दे, है ना? इसको माइक दो। एज कितनी है आपकी? 14 साल। 14 साल के हैं आप। तो आप कौन अच्छा लगता है? उन्हें तो डॉक्टर अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है? शेर। शेर? नहीं, शेर के नहीं। शेर यार, अली रजा भाई, ये सारे ही शेर के पीछे हैं यार। भाई बनना क्या है आपने? अगर आपको कोई पेशा अच्छा डॉक्टर। क्या? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? सब लोगों ने डॉक्टर बनना है। टिकटॉक चलाते हैं हम। अली रजा को तो दो यार, इतना बड़ा हीरो हमारे साथ मौजूद है और हम क्या करी जा रहे हैं। अली रजा जी, जी। आप बताएं, जब ये टिकटॉकर सारे मिलते हैं, आप चाहते हैं इनसे मिलने? नहीं, मैं कभी गया नहीं किसी को भी मिलने। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप बनाते हैं, ये जाते हैं, मिलते जुलते हैं आपस में, इनका बड़ा बड़ा ग्रुप है। तो आप नहीं गए उसमें कभी? नहीं। क्यों? बस जिन लोगों ने मिलना होगा खुद आ जाएंगे। जिसने मिलना हो खुद ही आ जाए। हाँ भाई, सुन लो, जो फैन है खुद ही आगे मिले। भाई अली रजा इस मूड में नहीं है कि वो आपको आगे मिले। अच्छा अली रजा जी, आप पंप दिखा रहे थे, ये बताएं, ये आपको कहाँ लगा हुआ है? आपके पेट में लगा हुआ है? पंप मेरे पेट पे लगा हुआ है। अच्छा, सुई चुभती है, दर्द होती होगी? नहीं। नहीं दर्द होती? इस दर्द के आदी हो चुके हैं। इस दर्द की आदी हो गए हो तुम? बिल्कुल। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये पंप है, इसमें इंजेक्शन लगा हुआ है। ये इंजेक्शन है और इधर ये लगा हुआ है। और ये कितने अरसे बाद लगता है? ये मुझे अरजाना ही लग रहा है। रोजाना लग रहा है? जी। तो क्यों रोजाना? क्यों? आयरन ज्यादा हुआ? जी। फौलाद ज्यादा हो गया आपके अंदर? जी।
बहन भाई ख्याल रखते हैं आपका? जी, सबसे ज़्यादा ख्याल कौन रखता है? सबसे ज़्यादा बहन है और वालिद साहब और वालदा। अच्छा चलो, कुछ कहना चाहोगे? टीवी पे लोग आपको सुन रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहोगे आप? पैगाम यही कि इन जोन से हम बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, हमारा यही बस पैगाम है कि आप लोग आएँ इधर आन के हमारे ब्लड डोनेशन करें। ख़ासतौर रमज़ान और मुबारक में हमें तो ब्लड की बहुत शॉर्टकट होती है, मुश्किलात होती हैं ब्लड में। आपका बी पॉजिटिव है? जी। अच्छा, अब बिलाल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? लोग आपको सुन रहे हैं, ब्लड वगैरह दे, ब्लड में बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है, इधर परेशानी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, ब्लड नहीं मिलता 2 दिन। आपका क्या ग्रुप है? A1 पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। कभी कभी मुझे भी नहीं मिलता, फिर ब्लड वगैरह करा के फिर मिल जाता है, फिर अच्छा। डोनर वगैरह। ब्लड में मुश्किल होती है ब्लड जी। लेना। अच्छा लाइबा जी, आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? थैलासीमिया के बच्चों को ब्लड दे, जो भी देगा उसे अल्लाह बहुत यानी कि खुश रखेगा हाँ। इंशाल्लाह। क्या आपकी एज कितनी है? मेरी 18 साल 18 साल 18 साल 19 साल 18 साल 19 साल 14 साल 14 साल। सकलैन हमारा दोस्त है। आप कुछ कहना चाहेंगे सकलैन? टीवी पे लोग आपको सुन रहे हैं। मैं कब का आ रहा हूँ, मुझे 3-4 दिन हो गए, ब्लड नहीं मिल रहा। आज मैंने CBC कराई है तो एज मेरी आई है CBC 9.3। तो राशि भाई कह रहे आप कल लगा लेना, तो कल भी नहीं मिला था। सारी बातें बता दूं मैं? ब्लड जोन सा है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जरूर आपको ब्लड डोनेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे हम। ठीक है, ठीक। इंशाल्लाह पक्के रहना। हमने टिकटॉक बना देना, आपने टिकटॉक नहीं बनाना, ठीक है? लोफर बनाती हम नहीं बनाते, लोफर नहीं पसंद। कोई कोई बनाते हैं, टिकटॉकर्स हम नहीं बनाते, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हमें अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं लोफर बनाते हैं। लोफर वो जिनको नहीं पसंद उनको नहीं पसंद, जिनको पसंद है उनको पसंद। अबर शेर अली रजा को टिकटॉक पे भी आप देखना। आपने टिकटॉक वाला तो हम दिखा रहे हैं तुम्हारा टिकटॉक, ठीक है? तो लोगों से बात करवाते हैं। अभी हमारे दोस्त जो उनसे हैं, हम उनसे इजाज़त देंगे और बाहर जाके आपसे बात करते हैं। बच्चों की बात आपने सुनी, बच्चों की बातें बहुत प्यारी थी, बच्चे मुस्कुरा रहे थे, वो भी हर नॉर्मल बच्चे की तरह अपना फ्यूचर देख रहे थे। बच्चों के साथ तो हम वो बातें नहीं कर सके जो बीमारी के बारे में बातें करने के लिए हम वहाँ गए थे, लेकिन वो बातें उनके माँ बाप से हमने ज़रूर की। उनके माँ बाप उस बीमारी के बारे में और अपने बच्चों के बारे में क्या कहते हैं, ज़रा चल के सुनिए। एक तो आपकी बच्चों से बात करवाई, बच्चे तो मासूम हैं, बच्चों को तो पता नहीं है, वो तो फाइटर हैं, वो लड़ रहे हैं। एक बच्चों को तो तकलीफ़ है ही है, एक उनसे ज़्यादा तकलीफ़ उनके माँ बाप को है, जो मेरे ख्याल से आप और मैं तब फील कर सकते हैं जब आप अपने बच्चों की तरफ देखें। तो कुछ माँ बाप से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी साहब, अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे। आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है। बाजी कब पता चला आपको ये कि उसको थैलेसीमिया है? बेटा तो जब मेरा हुआ था तब से ही बहुत वीक था। अच्छा। उसको हम ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन ये नहीं पता चला था कि ये मसला है। तो अच्छा। 1 साल के बाद जब मुझे बहुत ज़्यादा वो वीक हो गया, उसका कलर येलो आया, अच्छा। फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने ये टेस्ट करवा के हमें बताया कि इसको थैलेसीमिया। उस वक्त तो बहुत टेंशन थी। मेरे ये 12 साल बाद मेरे घर ये बेटा हुआ था, बहुत मनतों मुरादों से मैंने लिया। अच्छा। और उसके बाद इस बीमारी का पता चल गया, तो फिर डिसीजन यही लिया कि उसके बाद मैंने बेबी। बाजी आपको ये पता चला कि ये बच्चे में क्यों आया? डॉक्टरों ने कहा था कि ये कज़न मैरिज की आपकी वजह cousin से। marriage है? जी मेरी कज़न मैरिज है। तो हालांकि आपके बच्चे और भी बच्चे हैं? 2 बेटियां मेरी, इससे बड़ी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो उनको वो ठीक है? हाँ जी, उनके टेस्ट करवाए हुए हैं, वो ठीक है। बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। चलें, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बेटे के साथ कब से आप ये तमाम प्रोसीजर में हैं? 15 साल हो गए हैं बस यही कुछ करते हुए, ट्रीटमेंट ओहो। करवाते हुए। पहले इसके फादर आते थे साथ, अब वो नहीं आते क्योंकि अब कमाएंगे तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ना। ओहो। वो कमाते हैं और मैं बस हॉस्पिटल वगैरह में इसको खुद ही लेके जाती हूँ। कितने अरसे बाद बाजी आप आती? इसका कोई टाइम नहीं है, 15 दिन बाद भी लग जाता है, 22 दिन बाद भी, कभी महीना भी गुजर जाता है, लेकिन ये टाइम मुकर्रर नहीं है। मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि वो तकलीफ तो आपको ही होती है। बाजी ब्लड लेने में प्रॉब्लम आती? बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं मिलता कहीं। इधर से ना मिले फिर सर्विस मेंटल, इधर दिल वाले हॉस्पिटल में खुद ही जाना पड़ता है। अकेली आती हूँ, फिर जाके खुद ही लेके आती हूँ। हाँ, कभी इधर से मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, जाहिर है। आपको खुद जाना पड़ता है? हाँ, मैं खुद ही लेके क्या आती इसका ब्लड ग्रुप क्या है? A1 पॉजिटिव। A1 पॉजिटिव। A1 पॉजिटिव। तो ये मुश्किल से मिलता है? बस मिल ही जाता है। मुश्किल तो हर ब्लड में होती है ढूंढने में। तो बाकी क्या लोग आपको सुन रहे हैं, क्या आप लोगों से बात करेंगी, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जिस तकलीफ में आप मुब्तला हैं, मैं बस यही है कि टेस्ट करवाएं, शादी से पहले ज़रूर करवाएं। जैसे हम मुश्किलों में, परेशानी में कोई भी ना हो, हम तो यही कहते हैं। आपने और बच्चे पैदा नहीं किए? नहीं, मैंने और बच्चा नहीं लिया, इसके बाद लिया ही नहीं।
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप मेरे घबरा गई हैं इससे। नहीं, इसके पापा कह रहे थे एक बच्चे की तो केयर बंदा कर सकता है ना, तो पीछे से उसका बोन का मसला हुआ है, उसको 8-9 माह ब्लड नहीं लगा। हाँ मैडम जवेरिया ने नहीं लगाया, तो अच्छा। वो उसका अब पॉजिटिव आया है, तो अब उसको ब्लड लगना फिर शुरू हुआ है। तो ऐसे मसले होते रहते हैं ना बच्चों के साथ, तो फिर ज़्यादा बच्चे हों तो फिर केयर नहीं होती। ठीक कह रही हैं एक आप। बच्चा है तो हम तो उसकी अपनी जान से बढ़ के केयर कर रहे हैं ना, मेडिसिन की, यानी कि उसको कभी नहीं कि नागा किया हो मेडिसिन का। ब्लड भी इसको मैं फिल्टर में लगवाती हूँ, मिले ना मिले हम अफोर्ड खुद कर लेते हैं, मेडिसिन भी ले लेते हैं खुद ही, लेकिन नागा नहीं करते किसी चीज़ का उसका। अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे बाजी, मेरी दुआ है अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, उसकी ज़िंदगी आसान करे और उसको अच्छी ज़िंदगी दे, उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। मेरी दुआएं पढ़ भी रहा है माशाल्लाह, वो 9th में है, कुरान पाक भी पढ़ गया। अच्छा 9th में है, पढ़ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजी अपना ख्याल रखें आप, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। क्या हाल है बाबा जी? ठीक हो, तबीयत ठीक है? बाबा जी कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? मेरे जी 3 बच्चे थैलेसीमिया में। ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ? 3 ਥੈਲੇਸੀमिया। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਆਪਸ ਆਕਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ 3 ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਖਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਸ ਭਾਜ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਲੱਡ ਲਵਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਤੇ ਵਕਤ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਕੇ ਬਲੱਡ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? 3 ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਲਵਾਉਣੇ ਇੱਥੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਲੀਪਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਖਾਨੇਵਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਸੈਂਟਰ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇ ਕਾਰਡ O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ B ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੱਢਿਆ ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੱਢਿਆ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਲੇ ਕਾਰਡ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਲੱਡ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਕੈਰੀਅਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਆਣਾ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਵੀਐਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, अल्लाह ताला तेरे हाल ते रहम करे। मेरी दुआ है तेरे वास्ते। माँ बाप की कहानी बड़ी दर्दनाक है। ये वो कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। तो ये सिचुएशन ऐसी है। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, आपके बच्चों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपको जो औलाद दे सेहतमंद दे और नेक औलाद दे। मेरी दुआ है आप सबके लिए। अभी चल के उन डॉक्टर से बात करते हैं जो थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान में इन बच्चों का इलाज कर रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इसको देखती हैं और डॉक्टर जवेरिया भी इसको देखती हैं, लेकिन जो डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं जो उसकी बात कर रही हैं, उनसे चल के बात करते हैं। जिन्होंने थैलेसीमिया के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान में यहाँ मौजूद हैं हम, और थैलेसीमिया से जो लोग लड़ रहे हैं, जो थैलेसीमिया के बीमारी में मुब्तला है, उनका इलाज कैसे होता है, उनके इलाज पे क्या क्या खर्चा आता है और किस तरह क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, उसके लिए डॉक्टर बाज़गा हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप?
डॉक्टर साहब आप इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा बताएं, लोग जानना चाहते हैं बीमारी कैसे होती है और क्या वजह है इसकी। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। पेरेंट्स को इटसेल्फ हर सेल्फ नहीं पता होता कि वो कैरियर हैं, वो पेशेंट थैलेसीमिक किड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो पेशेंट जो किड्स हैं ना वो इस सिम्टम के साथ आते हैं कि पैलर हैं। थोड़ा आसान जुबान में बता दें कि वो जर्द हो जाता है, उनकी रंगत जर्द हो जाती है। हाँ जी, रंगत जर्द हो जाती है और वो मल्टीपल टाइम्स उनको ना इन्फेक्शंस होते रहते हैं। ये बच्चे को पता कब चलता है कि बच्चे को ये बीमारी है? थैलेसीमिया की ना डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर थैलेसीमिया मेजर है तो पेशेंट 2 to 3 months में 2-3 मंथ्स में पता चल जाता है। 3 months में, सम टाइम एट बर्थ भी ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ जाती है ब्लड की। अच्छा। तो उसकी फिर हम लोग पेशेंट्स की टेस्टिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट कैरियर है, थैलेसीमिक है। और पेशेंट का फिर हम पेरेंट्स का जब टेस्ट करते हैं तो उसमें दोनों पेरेंट्स कैरियर होते हैं, तो जिसमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो थैलेसीमिक कन्फर्म हो जाता है। इसलिए ये पेरेंट्स से ही बच्चों में जाती है ये। तो फिर क्या कैसे शुरुआत कैसे करते हैं इसके इलाज की? में हमने जब पेशेंट आ गया, हमने फर्स्ट उसकी HB कम है, हमने उसको ट्रांसफ्यूज़ करना है, जो कि मस्ट है, हमें ट्रांसफ्यूजन तो करनी है, यानी कि उसको ब्लड लगाना है। ब्लड लगाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसकी मस्ट होगी। उसके बाद हमने उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसके थैलेसीमिया की कौन सी टाइप है, हमने उसको डिफरेंट सप्लीमेंट्स पे हमने ऐड कर देने हैं उसके, और उसकी वो सप्लीमेंट्स हो के थ्रू लाइफ चलने हैं उसको। जी ठीक है। और ट्रांसफ्यूजन्स भी फ्रिक्वेंटली होनी है, बिकॉज थैलेसीमिया में ब्लड नहीं बनता है, हमें बाहर से देना ही पड़ता है ब्लड, और ये मल्टीपल टाइम्स फ्रिक्वेंटली जितनी। इस बीमारी का मेजर ये है कि आपका जिस्म खून नहीं बनाता और हमें बाहर से ही खून देना है। तो वो जितनी देर खून बाहर से लगा, जितनी देर टाइम निकलेगा, जैसे कुछ पेशेंट्स का 15 to 20 डेज के बाद ट्रांसफ्यूज होता है, कुछ का मंथली ट्रांसफ्यूज होता है। बहुत ज़्यादा ब्लड लगाना पड़ता है। आप ये जो सोसाइटी है आपकी, कितने पेशेंट आपके पास रजिस्टर्ड है? 2000 प्लस। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होंगे पेशेंट, बहुत ज़्यादा। ओवरऑल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पेशेंट ये तो वो हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, और नॉर्मली OPD में कितने पेशेंट आते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, और वो इस तरह। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह की बहुत सारी NGOs भी हैं नाज़रीन जो इसका इलाज करती हैं, काफ़ी सारी NGOs जिनके बारे में सुना भी होगा। मुन्नू भाई हमारे, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, गरीक रहमत करे, वो भी थैलेसीमिया के खिलाफ, और इसी तरह उनकी सोसाइटी थी जो थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ती थी। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने अरसा सर्वाइव करता है ये पेशेंट? क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैं खबर सुन रहा था कि अब एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी बढ़ गई है, यानी 20 to 30 ईयर्स जा चुके हैं, और कई शादियाँ भी कर रहे हैं इसके। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास तो इवन के पेशेंट है वो 45 ईयर्स का है पेशेंट। 45 ईयर्स का है, माशाल्लाह। तो पेशेंट्स, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट अपनी मेडिकेशन पूरी लेते हैं या नहीं। ठीक है। ये मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। ब्लड ट्रांसफ्यूज जितना ज़्यादा होता है उतना जिस्म में आयरन ज़्यादा होता है। ब्लड ठीक है, उसमें फुलाद बढ़ता जाता है। फुलाद बढ़ता जाता है। अब फुलाद बढ़ रहा है तो फुलाद बॉडी की नीड से ज़्यादा है जिस्म में। ठीक है। उसको जिस्म से हमने वॉश आउट करना है। उसके लिए हमें मेडिकेशन देनी पड़ती हैं जो कि मस्ट हैं, वो बॉडी से आयरन को निकालती हैं जितनी हमारे जिस्म में होना चाहिए। नॉर्मल हमारा जो फुलाद है वो अप टू 300 होना चाहिए, और ये थाउजेंड्स में चला जाता है, अप टू 13,000, 14,000, 20,000 पेशेंट्स का हो जाता है, जिसके लिए हमें मेडिकेशन देनी पड़ती है। उसके लिए आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। Exactly. अभी कुछ देर पहले हम बच्चों से बात कर रहे थे, वो एक बच्ची बता रही थी कि वो बीमारी में इतनी अरसे से मुब्तला, उसको पता चल गया कि इसमें क्या क्या करना है, वो खुद डॉक्टर बन चुकी हुई है। ऐसे ही है पेशेंट्स को तो हर चीज़ के बारे में, बेचारा वो पेशेंट जो बचपन से एक चीज़ करता आ रहा है कि उसको पता है कि मैंने पैदा हुआ तब से मुझे ब्लड लग रहा है, मैंने ये मेडिसिन खानी है, तो वो उनको तो बिल्कुल। और अगर इनका ट्रीटमेंट ना हो तो ये बच्चे नहीं जिंदा रह सकते, बगैर दवाई के, बगैर ट्रांसफ्यूजन के ये जिंदा नहीं रह सकते। ट्रांसफ्यूजन के बगैर तो नहीं। ठीक है। ट्रांसफ्यूजन के साथ जो हम साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो वो भी मल्टीपल डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन में भी साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे आयरन का आता है। अच्छा, ये बीमारियों का भी प्रोन होते हैं बहुत ज़्यादा, इनमें इम्यूनिटी नहीं होती। इम्यूनिटी, जी बिल्कुल, इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए ये मल्टीपल इन्फेक्शन को कैच करते हैं, और फिर मल्टीपल टाइम्स वो आप आते रहते हैं कि अभी फ्लू हो गया, अभी फीवर हो गया, अभी डायरिया हो गया, मतलब मल्टीपल टाइम्स, और ये चलता रहता है साथ साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये ट्रीटमेंट के साथ ताहयात चलता है? ताहयात चलता है जब तक लाइफ, बिकॉज ट्रांसफ्यूजन नहीं स्टॉप होनी, ट्रांसफ्यूजन तो होती रहनी है। तो और बाकी इम्यूनो डेफिशिएंट भी हैं। अच्छा, कहीं पे कोई ऐसा केस है जो ठीक हो गया हो? अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली थैलेसीमिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ये आपके अंदर जेनेटिक्स में है, जीन्स में एक डिजीज़ आ गई है, तो वो आपकी ख़त्म नहीं हो सकती, वो उसी तरह आपकी मशीन के अंदर है वो आपकी, बिल्कुल ऐसी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। थैलेसीमिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ जो अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब। हम थैलेसीमिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली लोग जो उनसे हैं वो समझते हैं कि ये बीमारी होती है, तो ये बीमारी के बारे में थोड़ा बताएं कि ये क्या चीज़ क्या है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैलेसीमिया बेसिकली एक मौरूसी बीमारी है
जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। आम लोगों में भी इसमें कैरियर होते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत थोड़ी होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक तो कज़न मैरिजेस बहुत है, और दूसरा ये है कि जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। फर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब तो लोग शायद थोड़े थोड़े समझने शुरू हो गए, लेकिन अभी भी बेशुमार लोगों में 8, 10, 12 बच्चे जो है वो आम हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कैरियर होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कैरियर के एक ऐसा होता है कि उसमें कोई सिम्टम नहीं होते। लोग कहते हैं जी हम तो ठीक है, हम क्यों अपना टेस्ट कराएं। फिर यह है कि जब कज़न मैरिजेज होते हैं, लोग मिसाल ये देते हैं कि लो जी हमारे फ़लाँ कज़न है, उनके तो बच्चे ठीक पैदा हुए, ठीक है ना, तो हम क्यों अपना टेस्ट कराएं, या हम क्यों ना अपनी कज़न से शादी करें। हमारे ज़मीन के मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं, तो हमारे यहाँ रिश्तेदारी का बड़ा, हम तो अपनी आउट ऑफ फैमिली करते ही नहीं है। इस तरह के जो मसाइल हैं ना, उन्होंने जन्म दिया कि हमारे यहाँ आप अंदाज़ा करें कि हर साल 7 से 8 हज़ार थैलासीमिक चाइल्ड पैदा हो रहे हैं। ओहो, ठीक है जी। अच्छा, उसकी वजह से क्या है, अब एक जो थैलासीमिया बच्चा होता है उसको एक साल में 14 से 16 ब्लड बैग चाहिए। जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब पूरे जो हमारे पाकिस्तान में जितने टोटल 3.5 मिलियन ब्लड बैग्स इकट्ठे होते हैं, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो यूटिलाइज हो जाते हैं इनमें। अब एक माँ जिसको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो गई, अब उसको इमीडिएटली ब्लड चाहिए, उस वक्त ब्लड नहीं मिल रहा होता, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ब्लड देने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, अपने मरीज़ को ब्लड नहीं देते। तो लिहाजा हमारे यहाँ डोनर का एक तो इसकी एजुकेशन होनी चाहिए कि अगर 3 माह बाद आप ब्लड दे दें तो आपके ऊपर कोई ना सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, एक मुस्बत असर होगा आपके ऊपर कि आपका नया ब्लड बनेगा। अंकल, ये थैलेसीमिया में होता क्या है, मतलब किस तरह चलती, ये बीमारी कैसे होती है? आपको इस तरह समझें कि इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसमें जब जो शादी होती है मियाँ बीवी में से, तो 23 जो है क्रोमोसोम आते हैं बाप से, 23 आते हैं माँ से। अच्छा, अब इसको ऐसे समझें कि एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है। जो स्मॉल ए है, फ़र्ज़ करें वो बीमारी वाला है, और जो बीवी है उसमें भी कैपिटल ए नॉर्मल है, जो स्मॉल ए है वो डिजीज़ है। जी ठीक है। अगर वो उधर से भी आ गया स्मॉल ए और बाप की तरफ से भी आ गया स्मॉल ए, तो वो जब मिलेंगे तो वो थैलासीमिया मेजर पैदा होगा। अगर एक तरफ से कैपिटल ए आ गया, दूसरी तरफ से स्मॉल ए आ गया, तो वो कैरियर होगा। जी ठीक है। और अगर दोनों ही कैपिटल ए आए तो नॉर्मल होगा। लिहाजा एक बच्चा जब पैदा होता है उसमें 25% चांसेस हैं नॉर्मल होने के। जी ठीक है। 25% चांसेस हैं थैलासीमिया का बच्चा होने के, और 50% चांसेस हैं वो कैरियर होने के। कैरियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैरियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखना ये है कि एक तो जिस फैमिली में अगर एक भी बच्चा थैलासीमिया का हो गया, तो उसकी पूरी फैमिली को, ननियाल को, ददयाल को, सबको उनकी स्क्रीनिंग करें। ठीक है। ताकि अगर उनमें से कोई कैरियर है तो उसको फिर दूसरे कैरियर से उसकी शादी ना की जाए। बिल्कुल ठीक है। शादी जो है ना, जो हेल्दी है, जो नॉन कैरियर है, उससे करेंगे फिर कोई चांस नहीं है, इवन 1% भी चांस नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अगर एक टोटली हेल्दी है, कैरियर नहीं है, और दूसरा कैरियर भी होगा तो शादी होगी, तो उसमें बच्चे बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि उसमें दोनों कैपिटल ए है। जी ठीक है। ठीक है, ठीक है। लिहाजा उसमें बीमारी होने के चांस ही नहीं है। वो कैरियर तो हो सकता है कोई एक आध उसमें 25%, लेकिन यह कि वो बीमार बच्चा पैदा नहीं हो सकता। जी ठीक है। लिहाजा एक तो हमें उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। जी ठीक है। दूसरा यह कि इसके अलावा भी बेशुमार जेनेटिक डिजीजेज है। अच्छा। जैसे शादोला के चूहे जो हमने, जिनके छोटे छोटे सार होते हैं। हाँ। फिर ये होता है कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे, वो भी ए सिंड्रोम के साथ, बिल्कुल ठीक है, डाउन सिंड्रोम के साथ। जी जी। फिर डाउन सिंड्रोम जो है कि, और अच्छा, इसका ट्रीटमेंट जो है थैलासीमिया का, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि 25 से 30 लाख रुपया लगता है। अब हमारे यहाँ तो हेपेटाइटिस जिसमें थोड़े से पैसे लगते हैं,
बाकी जितनी बीमारियां टीबी जिसमें थोड़े पैसे लगते हैं हम तो वही नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो ये कैसे करेंगे? ये बच्चे इनके लिए इतने पैसे कहाँ से लाएं? अच्छा अंकल, थैलेसीमिया की बीमारी क्या होती है? इसमें क्या होता है? आपके ब्लड नहीं बनता, बॉडी के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है? इसमें क्या होता है कि थैलेसीमिया को हम दो कहते हैं, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर। जी ठीक है। जो माइनर होता है उसको जैसे उसको हम कैरियर कहते हैं। उस जो मेजर होता है जिसमें डिजीज़ बाकायदा मैनिफेस्ट होती है यानी ज़ाहिर होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो रेड सेल होते हैं तो छोटे होते हैं। जी ठीक है। दूसरा ये है कि उनके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन, उसमें जो अल्फा चेन होती है वो ज़्यादा बनती है, उसकी वजह से अंदर ही वो हीमोग्लोबिन जो है जो ब्लड रेड सेल के अंदर होता है, जो जिसकी वजह से उसको हम हमारी सुर्ख जो ब्लड का कलर होता है उस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, वो नॉर्मल नहीं होती। तो उसको क्या होता है कि या तो बोन मैरो के अंदर ही वो सेल ख़त्म हो जाता है, या जो हमारी तिली है वो उसको खा जाती है और ख़त्म कर देती है। लिहाजा इन बच्चों की हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ती, खून ही नहीं बनता। अब क्या है, इसकी सिर्फ और सिर्फ इसका क्या हल है कि उनको बाहर से ब्लड दिया जाए। जी, वो मैंने देखा है बच्चे लगे हुए हैं और जी बिल्कुल। और जो जैसे मैंने आपको कहा कि एक साल में 14 से 16 ब्लड के बैग एक बच्चे को देने पड़ते हैं। जी ठीक है जी। अब जैसे मैं पहले बताया कि जब ब्लड देते हैं तो सिर्फ यही नहीं, पहले तो डोनर मिलना बहुत मुश्किल है हमारे, और जब 7-8 हज़ार बच्चे हर साल ऐड हो रहे हैं तो हमारी जो डोनर की कैपेसिटी है वो तो ऑलरेडी बहुत कम है। वो तो एक्सीडेंट केसेस के लिए, वो जो बच्चे की पैदाइश में जो है उनके लिए ब्लड नहीं हमें मिलता। तो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने इनकी खुराक ही ब्लड है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। ये तो इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। ठीक है जी। बेशुमार NGOs काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये मसले का हल नहीं है। हम ब्लड देते जाएं, उसके बाद उनकी जो आयरन बहुत ज़्यादा उनके जिस्म में इकट्ठी होगी, वो दवाइयाँ दे के उसको निकालें, और इसके बावजूद इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पूरी तरह से वो ज़िंदगी ना गुजार सके, उससे बेहतर नहीं है कि हम इसको पहले ही प्रिवेंट करें। हाँ, इसको रोकें कि इस तरह बच्चे ना पैदा हों, कि बच्चे ये पैदा ही ना हो। और उसमें ये है कि हमारे लोगों को समझ आइए बजाय इसके। अच्छा, फिर इसका एक और भी हाल है। बच्चा माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो 16 वीक से पहले ये फतवा है बाकायदा, जब जान नहीं पड़ती उसका डायग्नोज हो सकता है, पता चल सकता है कि वो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, नीडल के ज़रिए, जो प्लेसेंटा होता है जो ओवल जिसको कहते हैं, वहाँ से छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर तो वो थैलेसीमिक चाइल्ड है तो फिर ये बाकायदा फतवा है कि आप उसको एबॉर्शन कर सकते हैं, उसको जमल को ज़ाया कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो पैदा होगा तो वो माँ बाप के लिए भी मुसीबत और मुल्क के लिए भी मुसीबत। ठीक है जी। उसको ब्लड के और वो अपने लिए खुद के लिए बेचारा खुद भी मुसीबत। वो क्या काम कर सकते हर मतलब कि रोज जाके उसने ब्लड। मैं देखा अंकल छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, वो बैठे हुए हैं। तो ये अच्छा, इसका एक और चीज़ है कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसको रोका तो एक दो शादियाँ ना करके रोका जा सकता। जी जी। दूसरा, अब इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? ये कितने अरसे तक रहते हैं बच्चे? क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली कईयों की शादियां भी हुई हैं। आम तौर पे तो ये 18 से 20 साल तक इनकी एज होती है। अब बजाय इसके कि इतना यंग बच्चा जब जाता है तो माँ बाप के लिए ट्रॉमा, माँ बाप के लिए ज़हनी सदमा इतना ज़्यादा है, तो उससे बेहतर नहीं है कि उस सदमे से बचने के लिए कि आप शादी के वक्त पहले अपना टेस्ट करा लें। आपकी फैमिली में कैरियर था और आपने विद इन फैमिली अपने कज़न के साथ शादी की, तो इतना तो कम से कम करा लें। वैसे जो लोग देख सुन रहे हैं, अब मैं तो ये कहूँगा कि उनको ये भी चाहिए कि वो अपने टेस्ट सारे करवा लिए, बच्चों की शादी करने से पहले उसके साथ उसका मेडिकल टेस्ट भी दोनों तरफ से करवा लिए जाए। हमारे यहाँ बीमारी जब तक बुखार ना हो, जब तक दर्दें ना हो, जब तक बीमारी आपको बेड पे लिटा ना दे, तब तक हम उसको बीमारी समझते नहीं है। शुगर है, लोगों की बेशुमार 400, 500 शुगर है। जब उनका वज़न कम होना शुरू होता है, जब उन्हें कोई ज़ख्म ठीक ना हो, फिर जाके वो देखते हैं कि यार ये तो शुगर निकल आई। इसी तरह ब्लड प्रेशर आप एक दफ़ा साल में ही कम से कम चेक करा लें, बजाय इसके कि वो जब कॉम्प्लिकेशन हो और एंड स्टेज पे पहुँचे फिर आपको पता चले और फिर आप इलाज के वो काबिल ना रहे। ऐसी है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब कि अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं, आप जिस खातून से या किस बंदे से शादी कर रहे हैं, आप उसकी सेहत का भी ख्याल रखें कि आपकी वजह से अगर उसको हो जाए, वो बेचारे का क्या कसूर है। कई डिजीजेस तो ऐसी भी ट्रांसमिट होती हैं। बिल्कुल होती है, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मेरे पास एक पेशेंट थे, वो दोनों कज़न थे जी। उनके जितने बच्चे भी थे सारे अब नॉर्मल।
अच्छा 4 उनके बच्चे थे। अगर ये बात वो शादी से पहले अगर अपना टेस्ट करा लेते तो वो 4 जाने तो वो जो 4 जाने थी जो अब मतलब एक बोझ ही बन जाता है ना। हाँ। वालिदैन के लिए बेचारे जितने इम्तिहान हो जाता है, इतने अब नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, माँ बाप का इम्तिहान वो होता है। माँ बाप का बहुत बड़ा इम्तहान है। मैं कहता हूँ कि जी वो लोग तो औलाद मांगते हैं ना, ज़ाहिर हर एक की ख्वाहिश है, लेकिन खुदा न खास्ता इस किस्म का बच्चा अगर आपकी फैमिली में है तो पूरी फैमिली के लिए वो परेशानी का बायस है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं इख्तिताम इसी बात पे करना चाहता हूँ। आज तो सिचुएशन जो सी है वो दिल बड़ा भारी हो गया। अगर आपके अपने बच्चे हैं, आप खुद ज़रा उस पर रख के सोचें, अल्लाह ताला आपके बच्चों को महफूज रखे, हर बीमारी हर आफत से महफूज रखे, मेरी दुआ है आपके लिए। लेकिन ज़रा रख के सोचें तो सही कि उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन आज हमें ये पता चला कि इस चीज़ को रोका जा सकता है, इसको पहले कंट्रोल किया जा सकता है। बाद में जो दिल पे छुरियाँ चलें उससे पहले चीज़ को रोका जा सकता है। वो तमाम चीज़ें हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम में कम से कम मैंने आज ये सीखा है कि जब कभी आप शादी अपने बच्चे की करने लगें, बच्ची की करने लगें, तो जिससे करने लगें उसके और अपने बच्चे के दोनों के टेस्ट ज़रूर करवा लें। उससे बहुत सारी बीमारियां, सिर्फ थैलेसीमिया नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आगे जाके कन्वर्ट हो सकती हैं, आपके बच्चे को लग सकती हैं, आपके बच्चे से किसी के बच्चे को लग सकती हैं, वो सारी कंट्रोल हो जाएंगी। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है और इससे डरना नहीं चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए। बाद में जो पछताना हो वो पछताने से पहले हम उसको रोक सकते हैं, तो रोक क्यों ना लें। इसलिए घबराएं उस वक्त से जब ये बीमारी गले पड़ जाए। अभी मत घबराएं, अभी जाएं और जाके टेस्ट, जब अपने बच्चे की शादी करने लगे टेस्ट ज़रूर करवाएं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके माँ बाप को सब्र अता फरमाए और उनके माँ बाप का ये इम्तिहान जिससे गुजर रहे हैं उसमें उनको कामयाब करे। मेरी दुआ हम सब के लिए, अल्लाह ताला हमें नेक औलाद और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।